गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से भी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न, खेलो इंडिया तीरंदाजी स्पर्धा रायपुर में कब होने जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 26 मार्च। ध्यान दीजिएगा, 26 मार्च। चलिए इसके संबंध में देखिएगा। देखिए कि खेलो इंडिया तीरंदाजी स्पर्धा 26 मार्च को राजधानी रायपुर में होने जा रही है और इस प्रतियोगिता की थीम है 10 कदम। ध्यान दीजिएगा, और इसमें महिला सब जूनियर तीरंदाज प्रतिभागी होंगी। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेलो इंडिया के सहयोग से पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 खेलों को 10 प्रदेशों में अलग अलग नामों से कराया जा रहा है। याद रखिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से लिया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए, 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 है। और दो देखिए, राज्य निर्माण के समय शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 था। तीसरा देखिए कि वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 5 रखा गया है। यहाँ पर कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखिएगा कौन कौन सा जो कथन है वो सत्य है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 ही सत्य है, याद रखिएगा। चलिए, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, व्यापम हो या सीजीपीएससी प्री हो, कोई भी सीजी लेवल का एग्जाम हो, है ना एक आर्थिक सर्वेक्षण से जो है प्रश्न देखने को मिलेगा ही। इस बार 10-10, 12-12 प्रश्न पूछे गए थे। ध्यान दीजिएगा, और सभी कूट के माध्यम से, तो लेवल बढ़ाना है। चलिए इसके संबंध में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 2001 से 2003 में दोस्तों मात्र मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर 379 थी। याद रखना है, और यह घटकर 137 हो गई है। और यह जो रिपोर्ट है SRS रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 हो गई है, जो राज्य निर्माण के समय दोस्तों यह प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 था। ध्यान दीजिएगा कि वही सतत विकास लक्ष्य में दोस्तों वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 15 रखा गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा तैयार किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। तो वही है, ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किया गया है। और इसका जो है ना ऑफिस कहाँ पर है, ये कहाँ पर है? तो इंद्रावती भवन, नवा रायपुर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में कुल कितने हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 107.51। ध्यान दीजिएगा, 107,51,000 मीट्रिक टन। देखिएगा इसके संबंध में देखिए कि छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में कुल 107,51,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का जो है रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए, छत्तीसगढ़ देश का दोस्तों 4.1% भौगोलिक क्षेत्र लिए हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के GSDP स्थिर भाव पर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, -1.8। तो ध्यान दीजिएगा, कोरोना काल था। ओके, तो -1.8। चलिए ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के जो है GSDP स्थिर भाव पर कौन से वर्ष में कितने दर्ज की गई है, यहाँ पर देख लीजिएगा। 2012-13 में दोस्तों 5%, 2013-14 में 10%, 2014-15 में 1.77%, 2015-16 में 2.57%, 2016-17 में 12.13%, 2017-18 में 3.01% और 2018-19 में 11.10%, 2019-20 में 2.76%,
2020-21 में -1.8% वही, और 2021-22 में 8 दशमलव देखिएगा 46%, और 2022-23 में दोस्तों 8% है ना दर्ज की गई है, याद रखिएगा। और ये 2022-23 में 8% रहने का अनुमान है। ध्यान दीजिएगा, GSDP स्थिर भाव पर है। ओके, याद रखिएगा। और याद रखना दोस्तों कि इन सभी वर्षों का जो है औसत वृद्धि 5.73% दर्ज की गई है। ओके, और ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.91%, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.88% व सेवा क्षेत्र की भागीदारी 33.21% रहने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर यात्रा पुस्तिका लिखी गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर सत्यजीत है ना साहू। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सत्यजीत साहू। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर डॉक्टर सत्यजीत साहू द्वारा लिखित एवं यात्रा शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया है। और डॉक्टर सत्यजीत साहू ने पुस्तिका में छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के संकेंद्रण, उनकी जीवन शैली, रहन सहन और खान पान का जो है उल्लेख किया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, और भी है जनजातियों के ऊपर जो है लिखी गई जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा, वेरियल एल्विन द्वारा द मुड़िया एंड देयर घोटुल, याद रखना है। द गौर उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, द अगरिया उन्हीं की है, द बैगास उन्हीं की है। ठीक है, और देखिए S.C. राय का द बिरहोर है, और श्यामाचरण दुबे जी का द कमार है। ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियसर्न का द मारिया ऑफ बस्तर, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों PV नायक का है द भील, और दयाशंकर नाग जी का है द ट्राइबल इकोनॉमी, जो कि बैगा जनजातियों पर है। तो ये सभी बुक याद रखना है पुस्तक को। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, दंतेवाड़ा जिला में फाल्गुन मड़ई की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पुरुषोत्तम देव। ध्यान दीजिएगा, पुरुषोत्तम देव। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिए, दंतेवाड़ा जिला में दोस्तों फाल्गुन मड़ई का जो है आयोजन किया जाता है, और दंतेश्वरी देवी के सम्मान में प्रतिवर्ष होली के उपरांत फाग मड़ई का जो है आयोजन दंतेवाड़ा जिला में किया जाता है। बसंत पंचमी से शुरू होने वाले इस फागुन मड़ई में दोस्तों शामिल होने ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगभग 800 देवी देवताओं का आगमन होता है। याद रखना है दोस्तों कि फागुन मास के अंतिम 10 दिनों में आयोजित आदिवासी समाज की पारंपरिक देवभक्ति, आदिवासी संस्कृति और लोक नृत्यों का यह उत्सव अपने चरम पर होता है, और आदिवासी लोक संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं को जीवित रखने के लिए राजा पुरुषोत्तम देव ने फागुन मड़ई की शुरुआत की थी। ध्यान दीजिएगा, चर्चा में क्यों था, क्योंकि मुख्यमंत्री को दोस्तों दंतेवाड़ा में आयोजित फागुन मड़ई में है ना आमंत्रित किया है। तो इस मड़ई में दोस्तों मुख्यमंत्री को जो है आमंत्रित किया है, इसीलिए चर्चा में था। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की कृतियों में शामिल नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा, और जो भी आंसर होगा दोस्तों उसको बताइएगा कि वह किनकी कृति है ना, उनके जो लेखक है कौन है, उनके रचनाकार कौन है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, शेयर करिएगा, शुक्रिया। चलिए शुक्रिया।